बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 15 होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस की हमने 3 टाइप पढ़ी थी, ऑस्मो रेगुलेशन थी, एक्सक्रीशन थी, थर्मो रेगुलेशन थी। आज हम शुरू करते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन क्या होती है कि मेंटेनेंस ऑफ साल्ट एंड वाटर इन द सेल आर बॉडी इज़ कॉल्ड ऑस्मो रेगुलेशन, के हम साल्ट और वाटर जिसमें मेंटेन करते हैं। अब कहता है जी ऑस्मो रेगुलेशन सेल में कैसे होती है, क्योंकि वाटर वगैरह साल्ट वगैरह सेल में कैसे मेंटेन होते हैं। तो कहता है जी सेल जो होता है ना जी, उसमें जो वाटर होता है वो एज अ सॉल्वेंट यूज़ होता है। तमाम जितने भी सॉल्यूट हैं सेल के अंदर उसमें वाटर जो है एज अ सॉल्वेंट है, ये जहन में रख लो बात। और उसके बाद कहता है जी हर सेल में जो होता है ना जी, वाटर और साल्ट की अपनी क्वांटिटी होती है, उसकी अपनी क्वांटिटी होती है और वो इसको मेंटेन भी करता है। मेंटेन करने के लिए वो कौन सा मैकेनिज़्म चलाता है जी, होम्योस्टेसिस का। होम्योस्टेसिस का अब कहता है जी किसी भी बॉडी के अंदर वाटर और सॉल्यूट वगैरह यानी कि साल्ट वगैरह वो किस तरह मेंटेन करता है, उसके लिए जो है ना जी अब हम पढ़ते हैं आगे। कहता है जी एक्स्ट्रा जो सेलुलर इन्वायरमेंट है ना जी, वो चेंज होता है हमेशा। हमने पढ़ा है कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के मुताबिक इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन करना है, क्योंकि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में कभी सर्दी, कभी गर्मी, कभी बहार, कभी ख़ज़ां, ये मौसम आते रहते हैं, इसलिए एक्सटर्नल इन्वायरमेंट हमेशा चेंज होता है। इंटरनल इन्वायरमेंट में तो फिर इसके मुताबिक चेंजिंग आती है, फिर बॉडी को करना पड़ती है, होम्योस्टेसिस के ज़रिए इसको चेंजिंग करनी पड़ती है, इसलिए ज़्यादातर जो है वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट ही चेंज होता है। तो 3 टाइप्स के इन्वायरमेंट हैं आमतौर पर इस बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। पहला नंबर 1 पे है हाइपोटोनिक, दूसरा हाइपरटोनिक, तीसरा आइसोटोनिक। तो हाइपोटोनिक कौन सा इन्वायरमेंट होता है? एक बात मेरी जहन में रखनी है कि जहाँ पे साल्ट ज़्यादा होंगे, चाहे वो एक्सटर्नल में हैं चाहे वो इंटरनल हैं, सेल के अंदर वाला जो इन्वायरमेंट है वो इंट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट कहलाता है। सेल के बाहर वाला जो इन्वायरमेंट है, ये वाला जो बाहर वाला फिर ये एक बॉडी बनाई है मैंने पूरी, ठीक है जी। इसका जो बाहर वाला इन्वायरमेंट है वो एक्स्ट्रा सेलुलर, और सेल के जो अंदर वाला ये पूरा सेल बनाया मैंने, सेल के अंदर वाला जो है वो इंट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट है। जहाँ पे साल्ट ज़्यादा होंगे, वाटर की मूवमेंट ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे होगी, ताकि मैं होम्योस्टेसिस कर सकूँ। ये साल्ट नहीं मूव करेगा कभी, वाटर मूव करेगा। लिक्विड ही फॉर्म हमेशा मूव करती है। अगर अंदर साल्ट ज़्यादा हुए तो वाटर अंदर की तरफ मूव कर जाएगा, अगर साल्ट बाहर ज़्यादा हुए तो वाटर बाहर की तरफ मूव कर जाएगा। साल्ट को देखना पड़ेगा सॉल्यूशन कहाँ पे है। 2 तरह के सॉल्यूशन बनते हैं साल्ट के लिहाज से, एक डिल्यूट सॉल्यूशन बनता है, कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन बनता है। डिल्यूट सॉल्यूशन वो होता है जिसमें लेस अमाउंट ऑफ साल्ट होते हैं, यानी कि सॉल्यूट की अमाउंट लेस होती है। इसका मतलब ये हुआ जहाँ पे साल्ट डिल्यूट सॉल्यूशन होगा ऑटोमेटिकली वाटर वहाँ को मूव करेगा, करेक्ट है। इसी तरह कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, वो सॉल्यूशन जहाँ पे साल्ट की अमाउंट ज़्यादा होती है, उसको हम कंसनट्रेशन सॉल्यूशन कहते हैं। अब कहता है जी हाइपोटोनिक में ये होता है कि ये जो इंटरनल इन्वायरमेंट होता है ना जी, इंटरनल इन्वायरमेंट, वहाँ पे कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन होता है। कि मतलब कहने का ये हुआ वहाँ पे साल्ट ज़्यादा होते हैं। अब मैंने कहा जी साल्ट जहाँ पे ज़्यादा होते हैं, वाटर की मूवमेंट, वहाँ इंटरनल इन्वायरमेंट कंसनट्रेटेड होगा और एक्सटर्नल डिल्यूट होगा, तो ऑटोमेटिकली यानी कि होम्योस्टेसिस करने के लिए यहाँ बाहर वाटर ज़्यादा है, अंदर वाटर कम है, साल्ट अंदर ज़्यादा है, तो क्या होगा जी, वाटर ऑटोमेटिकली अंदर को मूव कर जाएगा। कि कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन है, कहता है जी एक्स्ट्रा हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट वो इन्वायरमेंट होता है जिसमें एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट जो होता है वो डिल्यूट होता है, और इंट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट जो होता है वो कंसनट्रेटेड होता है। इसका मतलब वाटर ऑटोमेटिकली हाई साल्ट की तरफ मूव करना शुरू करेगा, वाटर इनटू द सेल में मूव करना शुरू कर देगा, जिसकी वजह से सेल सॉल्यूशन भी डिल्यूट हो जाएगा। फिर सेल सॉल्यूशन भी डिल्यूट हो जाएगा कि वाटर ज़्यादा साल्ट कम हो जाएंगे ऑटोमेटिकली, क्योंकि वाटर अंदर को मूव करना शुरू कर देगा, वाटर ज़्यादा हो जाएगा। और वाटर इतना मूव करेगा कि बहुत ज़्यादा मूव करेगा, जैसे सेल ट्रिजर्ड हो गया हो, जैसे गुब्बारा नहीं भर जाता वैसे भर जाएगा ये सेल जो है ना जी, कि जी। उसके बाद हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट में जो बाहर वाला सॉल्यूशन होता है वो कंसनट्रेटेड होता है, और अंदर वाला जो होता है वो डिल्यूट होता है। कि हमने एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट के मुताबिक चेंजिंग लानी है। हमने कहा जी
इसमें एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट जो होता है वो कंसनट्रेटेड होता है जी, वो कहलाता है हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट। क्या कहलाता है? हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट। अब इसका मतलब ये हुआ वाटर जो है बाहर साल्ट ज़्यादा होगा, कंसनट्रेटेड सोल्यूशन है बाहर। मैंने पहले बताया कंसनट्रेटेड सोल्यूशन वो होता है जिसमें साल्ट ज़्यादा होते हैं। अब साल्ट बाहर ज़्यादा है तो वाटर बाहर की तरफ मूव करेगा। ये लिखा हुआ जी, एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट जो है कंसनट्रेटेड है और इंट्रा सेलुलोज द वाटर, सेल में से अब वाटर बाहर को इस तरह बाहर को निकलना शुरू हो जाएगा। इतना वाटर निकलेगा कि सेल जो है वो बेचारा श्रिंक हो जाएगा। सेल जो है वो श्रिंक हो जाएगा। सेल की कंडीशन जो है वो किस तरह की हो जाएगी? श्रिंक हो जाएगी। मतलब कहने का ये हुआ, अगर अंदर वाला हाइपोटोनिक हुआ तो बाहर वाला ऑटोमेटिकली हाइपरटोनिक होगा। एक में साल्ट ज़्यादा हो तो दूसरे में साल्ट कम हो गए, एक में वाटर ज़्यादा हुआ तो दूसरे में वाटर कम हो गए। एक हाइपोटोनिक है तो दूसरा हाइपोटोनिक है। ये कंडीशन है, पक्की बात है कि अंदर वाला अगर इंट्रासेलुलर इन्वायरमेंट जो है हमारा हाइपोटोनिक हुआ कि साल्ट अंदर वाले में ज़्यादा हुए तो बाहर वाले में साल्ट कम होंगे ऑटोमेटिकली। ये पक्की बात है। उसके बाद आइसोटोनिक इन्वायरमेंट क्या होते हैं? आइसोटोनिक यानी कि इन्वायरमेंट कैसा होता है जिसमें इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट जो होता है ना जी, वो इक्वल होता है। किसी किस्म की कोई भी लॉस या गेन नहीं होता। सेल नॉर्मली कंडीशन में रहता है, सेल को कोई ख़तरा नहीं होता। इसलिए इस कंडीशन में रहना चाहिए सेल को हमेशा। ये हमने ज़हन में रख लिया जी कि 3 किस्म के एनवायरनमेंट होते हैं बॉडी के अंदर। हमारी बॉडी जो है ना जी, इसमें 3 किस्म के एनवायरनमेंट हैं। एक हाइपरटोनिक है, एक हाइपोटोनिक है और एक आइसोटोनिक है। हाइपरटोनिक में जो होता है जी, साल्ट अंदर वाली साइड पे जो होते हैं वो कम हो जाते हैं, बाहर वाली साइड पे ज़्यादा हो जाते हैं। यानी कि साल्ट हाइपर का मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर, हमने एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट के मुताबिक लेना कि बाहर कैसे होंगे साल्ट। एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट में साल्ट ज़्यादा हो जाता है हाइपोटोनिक में, हाइपोटोनिक में एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट में साल्ट कम होते हैं और आइसो में दोनों में बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं। अल्लाह हाफिज़।